नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो पहली ही ऑब्जर्वेशन में ये समझ में आ जाता है कि प्राइसेस जो हैं वो अपने ऑलमोस्ट डे के हाई के आसपास क्लोज हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइसेस में थोड़ी सी एक करेक्शन, फिर रिकवरी, फिर मार्केट यहीं सस्टेन करने लगा, डिप आया और एंड होते होते जो क्लोजिंग थी वो 1766 पे हो गई। इम्पॉर्टेंट इसलिए था ये दिन कि मार्केट की मंथली क्लोजिंग थी। मार्केट ने मंथली क्लोजिंग पे और वीकली क्लोजिंग पे और डेली क्लोजिंग पे अपने आप को बिल्कुल टॉप पर, जो डे का हाई था वहाँ पर आके क्लोज़ किया। वीकली जो क्लोजिंग थी उसमें भी एक बार मार्केट ने अपने आप को टॉप मोस्ट लेवल पे क्लोज़ किया। मंथली क्लोजिंग पे मैंने एक बार देखा नहीं है, एक बार ज़रा देख लें उसमें क्या इससे ऊपर का भी कोई लेवल है। प्राइसेस में रिकवरी देखी गई है पर ऐसा नहीं है कि प्राइसेस सबसे ऊपर आकर क्लोज़ हुए। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में जो रिकवरी चल रही है ये और आगे के लिए कंटिन्यू रह सकती है। उसका बेसिक रीज़न यही है कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है अभी कि प्राइसेस। एक चीज़ और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम जब हमने गोल्ड यूएसडी के चार्ट को डिस्कस किया था कि 1764-65 के ऊपर अगर मार्केट आता है, सस्टेन करता है 4-5 घंटे के लिए, तो फिर इसमें एक स्ट्रेंथ जो है बनी रहेगी, इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली अब सिर्फ यही नहीं कि उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ नज़र आया, प्लस ये भी कि मार्केट की जो क्लोजिंग रही है वो इन्हीं लेवल्स के आसपास रही है। तो अगर कोई डिप हमें ओपनिंग पे मिलता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम मार्केट में बाइंग के कुछ ट्रेड्स लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जिस तरीके की आप बाइंग देख रहे हैं एकदम से मार्केट में अब वापस से कोई एक डिप आ सकता है। डिप आएगा, कब आएगा, पर उसके लिए पहले चार्ट कुछ एक फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, उसके बाद डिप आने के चांसेस बनेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक के बाद एक हाई प्राइस, मार्केट ऊपर और ये ऊपर बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे इन्होंने एक अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करा जिसे मार्केट अपनी क्लोजिंग तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो क्या ये इसका ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इसका मेंटेन रहेगा एंड तक, या फिर मार्केट इसे ब्रेक करने पर, मतलब इसे ब्रेक करते ही अपनी ओपनिंग स्टार्ट करेगा, उसका हमें पता लग जाएगा जैसे ही हम मंथली ओपनिंग पे चार्ट का थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। हर टाइम फ्रेम पे सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम को छोड़कर मार्केट ने अपने आप को बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे क्लोज़ किया है। देखिए, हमारी यही एक्सपेक्टेशन थी कि एंड के जो 3-4 दिन हैं इस महीने के, वो मार्केट को रिकवरी देने में काम आ सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मार्केट ने इस तरीके से रिकवर करा कि बिल्कुल एंड टाइम जो था मार्केट का, पर इतनी रिकवरी आएगी, वो रिकवरी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के बाहर चली गई है। इतनी रिकवरी की उम्मीद नहीं थी, पर जो भी है बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो इस उम्मीद का इंतज़ार कर, मतलब इस टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट में कब वो रिकवरी आएगी कि वो अपने ट्रेड से बाहर निकल पाएँ। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट गोल्ड में किसी का इस लेवल पे कोई ट्रेड ऐसा नहीं फंसा हुआ होगा जिसमें वो अपनी पोजीशन को अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे। कम से कम निकल गए होंगे या फिर और प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, तो वो देखा जाएगा आगे। मार्केट में रिकवरी, प्राइसेस कंसोलिडेट हुए, ये पूरा का पूरा जो टाइम था ये मार्केट में और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा था। देखिए, ये चीज़ भी मैंने कई बार बताई है कि अगर कोई रिकवरी आती है और उसके बाद मार्केट बहुत ही हल्के हल्के एक डाउन साइड दिखाता है तो एक और जंप आने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर इसने अपनी क्लोजिंग दिखाई। हर चीज़, हर तरीके से मार्केट में इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। अब कहाँ पर वो लेवल्स हैं जो इसमें एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, उन लेवल्स को हम देखेंगे। देखिए, एक चीज़ होती है जो और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ
एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये उस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ने ब्रेक कर दिया वाला लेवल, इसके बाद ये R1 है रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। या तो हम इसे ही को रेजिस्टेंस मानेंगे या फिर मार्केट खुद क्रिएट कर लेगा, वो यहाँ पर कर सकता है, हो सकता है इससे और ऊपर आके यहाँ कर सकता है, वो जहाँ पर भी करे, वो मार्केट के डिमांड सप्लाई पे एक असर जैसा भी देखने को मिलेगा। पर जो टेक्निकल लेवल है वो यहाँ का है। इन दोनों चीज़ों में हमें कंटिन्यूसली इस चीज़ को ऑब्जर्व करके चलना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पर अब अपना रेजिस्टेंस लेवल दिखा सकता है। उसके कंसोलिडेशन में हमें ये समझना होता है कि क्या ये मार्केट अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या फिर ये एक नॉर्मल एक ट्रेंड है, मतलब जिसे हम एक चीज़ और समझते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज़्यादा होगा, पर अगर ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इतना कंसोलिडेशन आ गया, दैट मीन्स कि इसमें हम कुछ नया समझ सकते हैं या फिर अपना एक रिव्यू हमें करने की ज़रूरत है चार्ट्स पे, ठीक है। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक डिप, प्राइसेस और नीचे 1680 रिकवरी, स्ट्रेंथ और मार्केट स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रांगली इसने अभी अपने आप को होल्ड किया हुआ है और ज़्यादा ऊपर जाने की इसकी उम्मीद बनी हुई है, ठीक है। देखिए बहुत सारे मेरे पास उस टाइम भी मैसेजेस आते थे जब 1700 के आसपास के प्राइसेस मार्केट कंटिन्यूसली दिखा रहा था ना, उसके ऊपर जाने पर तो ऐसा था कि मार्केट में अगर $2-3 की भी अगर तेज़ी आ गई है तो एकदम से एक उम्मीद जागती थी कि प्राइसेस अब शायद ऊपर चले जाएं। पर स्टार्टिंग से, बिल्कुल इस महीने के स्टार्टिंग से एक ही उम्मीद थी कि इस पूरे महीने मार्केट इसी तरीके से लोअर लेवल्स पे अपने आप को होल्ड करके रखेगा। अभी प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, कहीं पर भी कोई सेलिंग के इंडिकेशन नहीं है जो बहुत स्ट्रांगली इसमें एक्टिव हो, ठीक है। जब वो आएंगे तब हम उसी को डिस्कस कर रहे होंगे। और कई बार जो एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है कैसी भी, वो फेल भी होती है, कई बार क्या बहुत बार होती है, बहुत बार बहुत कुछ सुनने को मिलता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में अपसाइड, फिर रिकवरी, प्राइसेस नीचे नीचे और यहाँ से एक रिकवरी। ये वाला जो एक टॉप मोस्ट एक लेवल क्रिएट हुआ था, यहाँ पर हमने उस टाइम से ही डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि मार्केट ने एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट किया। देखिए गोल्ड MCX और गोल्ड USD दोनों में ट्रेडिंग करने का अलग तरीका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट 2050 से अभी 1750 अगर हम समझ लें, $300 की करेक्शन दिखा चुका है। पर अगर हम वहाँ पर बात करें MCX में, तो वहाँ पर मार्केट ने करीब 3-3.5 हज़ार की एक करेक्शन को दिखाया। $300 में करीब करीब 6,000 पॉइंट की मार्केट को करेक्शन दिखानी चाहिए। ये करेक्शन इतनी इसलिए नहीं आई क्योंकि इस दौरान USD INR में एक तेज़ी बनती चली गई, जिसकी वजह से MCX को एक सपोर्ट मिला। और दूसरा उसके साथ साथ जो टैक्सेस में थोड़ी सी, ड्यूटीज़ में थोड़ी सी एक इंक्रीमेंट करके 7 या 7.5% से शायद 12.5% करा है, उसका एक असर देखने को मिला, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं, इंडियन मार्केट में किस तरीके का चल रहा है, USD में किस तरीके का चल रहा है, और ग्लोबल सिनेरियो कैसा चल रहा है, तो ये सारे हमें कंसिडर करने होते हैं। टॉप मोस्ट लेवल मार्केट की क्लोजिंग। और थोड़ा सा आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को समझना है कि ये जो एक डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है, इसको अब आने वाले टाइम में अगर गोल्ड कभी भी ब्रेक करता है तो एक सुपर तेज़ी हम देख पाएंगे। पर अभी इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही है। अगर हम देखिए हर टाइम फ्रेम पे एक अलग सिनेरियो देखने को मिलता है, इसमें हमें प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहे, हो सकता है 10-12 हफ्ते हो सकते हैं, 20-30 हफ्ते हो सकते हैं, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे का एक टर्न ले, जिसके चांसेस थोड़े से अभी चार्ट को देखते हुए ज़्यादा लग रहे हैं। पर इतने लंबे टाइम का हम फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हुए कभी नहीं सोचते हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जो हमारे लिए ट्रेडिंग में मंडे के लिए ख़ास तौर से वो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। MCX को अगर ग्लोबल सिनेरियो वाले या जो USD में ट्रेड करते हैं वो अगर बहुत लाइटली लेते हैं कि ग्लोबल हम कॉमेक्स में ट्रेड करते हैं तो MCX को इग्नोर करना चाहिए, नहीं। MCX, इस चीज़ को भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ आए दिन कि MCX का वेटेज बहुत ज़्यादा है,
गोल्ड के वॉल्यूम को, गोल्ड में जो इंडियन ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं उन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। MCX का बहुत बड़ा वेटेज है इसमें, और सिल्वर में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो इंडिया से चलता है, तो इसलिए सिल्वर तो एक तरीके से मार्केट लीडर है। ठीक है, कॉमेक्स तो बाद में आती है। अभी जो प्राइसेस हम देख रहे हैं यहाँ पर, एकदम से इसके ब्रेक करते ही हो सकता है ये हमें इंट्राडे में देखने को मिलेगा 1770। ये एक प्राइस है जो इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है। मार्केट ओपन होते ही हो सकता है कि इसके ऊपर एकदम से आ जाए, जैसे मान लीजिए 1767 के आसपास ओपन हुआ और एकदम से $4-5 ऊपर आ जाए, तो मतलब इस प्राइस की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी तभी। ठीक है, दूसरी चीज़, नीचे में इसे सपोर्ट तब तक मिला हुआ है जब तक मार्केट 1751 के ऊपर अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा हुआ है। इसके बाद एक लेवल है 1742, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1742 का ब्रेक करना और इसके नीचे मार्केट का सस्टेन करना, सस्टेन करने का जो टाइम फ्रेम मतलब टाइमिंग है वो करीब करीब 2-3 घंटे के आसपास की होनी चाहिए। उससे कम में उसे सिर्फ सपोर्ट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर ये 1742 के नीचे 2-3 घंटे के आसपास सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में वापस से एक वीकनेस देखी जा सकती है, जिसके बाद प्राइसेस जो है नेक्स्ट सपोर्ट जो है 1710 के आसपास कहीं पर देख सकते हैं, और ये भी ब्रेक होता है तो हमारे पास लास्ट एक ही सपोर्ट लेवल बचता है 1680। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सपोर्ट लेवल हैं, ये हमने डिस्कस किए। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है, एक तो हमने 1770 का इंट्राडे लेवल पे एक प्राइस को डिस्कस किया, दूसरा 1825 ये टेक्निकल लेवल है, पर मेरा ये मानना है कि मार्केट 1800 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद इसके बिल्कुल पास जाएगा या नहीं जाएगा ये कहना मुश्किल है। 1825 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाता है या नहीं दिखाता, पर 1800 के लेवल को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है क्योंकि $35 के आसपास का एक गैप बचा है, जो अगर USD INR में हमें अगर करेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, इंडियन मार्केट में कि इसमें मार्केट नीचे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये $35 भी अगर ऊपर आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब हम कदम रख चुके हैं, और जैसा भी रहेगा उसे हम अपडेट लेते रहेंगे और देते रहेंगे। तो ये था मेरा गोल्ड USD पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।